एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि कार्बन का ऑक्यूरेंस कहाँ से हुआ, फिर कार्बन के एलोट्रॉप्स और एलोट्रॉपिक्स क्या हुआ, एलोट्रॉप्स फिर डिवाइड किया गया है क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फोस। क्रिस्टलाइन में ग्रेफाइट आता है, डायमंड, बकमिस्टर आता है। तो हम लोग ग्रेफाइट भी पढ़े हैं, डायमंड के बारे में भी पढ़े जो कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड पढ़े, फ्लोरेसेंस भी पढ़े, फिर प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोरेसेंस पढ़े, फिर उसका यूजेस भी पढ़े हैं। आज हम लोग करेंगे सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में क्या है, एमोर्फोस फॉर्म ऑफ कार्बन। तो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। द वर्ड एमोर्फोस मीन्स लैकिंग ऑन इन फॉर्म और शेप। तो एमोर्फोस मतलब होता है लैकिंग इन फॉर्म या फिर शेप में। अकॉर्डिंगली एमोर्फोस सब्सटेंस हैव नो पर्टिकुलर शेप और स्ट्रक्चर। एमोर्फोस सब्सटेंस का पर्टिकुलर शेप या फिर स्ट्रक्चर नहीं होता है। देयर एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर नॉट अरेंज इन एनी रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप्स। और जो उसका एटम या फिर मॉलिक्यूल्स होता है वो अरेंज नहीं होता है ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स में। सम कॉमन एमोर्फोस सब्सटेंस आर, कुछ ऐसा एमोर्फोस सब्सटेंस आर होता है जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट होता है, सल्फर पाउडर होता है, टेल्कम पाउडर होता है, व्हीट फ्लोर एक्सेट्रा। ये सब क्या है, एमोर्फोस फॉर्म ऑफ कार्बन है। व्हीट फ्लोर यानी कि आटा भी एक एमोर्फोस फॉर्म ऑफ कार्बन है। द एमोर्फोस फॉर्म ऑफ कार्बन इंक्लूड कोल, कोक, चारकोल, लैम्प ब्लैक एंड ग्लास कार्बन। तो एमोर्फोस फॉर्म ऑफ कार्बन में क्या आता है, कोल आता है, कोक आता है, चारकोल आता है, लैम्प आता है एंड गैस कार्बन भी आता है। दे आर ड्राइव फ्रॉम डेरिवेटिव सोर्स, और ये डेरिवेटिव सोर्स से आता है। द एमोर्फोस फॉर्म ऑफ कार्बन आर यूजुअली नॉट प्योर। सो द एमोर्फोस फॉर्म ऑफ कार्बन क्या होता है, वो प्योर नहीं होता है एक्सेप्ट चारकोल। सिर्फ चारकोल ही है जो प्योर फॉर्म में आता है। कोल अकर इन नेचर वाइल द अदर फॉर्म आर ऑब्टेन्ड एज ए ब्लैक रेसिड्यू ऑफ कंपाउंड। जो कोल जो होता है वो नेचर में पाया जाता है और बाकी जितना भी होता है वो रेसिड्यू ऑफ द कंपाउंड से पाया जाता है, जिसमें जो कंपाउंड रिच इन कार्बन व्हेन दे आर हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जब उसको हीट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर में। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि कोल क्या होता है। सो कोल इज़ अ चीपेस्ट फॉस्यूल फ्यूल है। तो कोल क्या है, सबसे सस्ता फॉस्यूल फ्यूल माना जाता है। इट इज़ द हार्ड ब्लैक सॉलिड, ये कैसा है, हार्ड और ब्लैक सॉलिड में पाया जाता है। रिच डिपॉजिट ऑफ कोल आर फाउंड इन रशिया। तो सबसे ज़्यादा कोल कहाँ पाया जाता है, रशिया में, चाइना में, यूएसए में, जर्मनी में, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। और इंडिया में कहाँ पाया जाता है, इन इंडिया लार्ज डिपॉजिट कोल आर फाउंड इन, सबसे ज़्यादा कोल पाया जाता है झारखंड में, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और फॉर्मेशन ऑफ कोल, कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है। द फॉर्मेशन ऑफ कोल टुक मिलियंस ऑफ ईयर। सो कोल बनने के लिए कितना साल लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर का समय लगता है। कोल वॉज फॉर्म्ड बाय द बैक्टीरियल decompositions of ancient vegetable material buried under successive layer of the earth। सो कोल जो होता है वो फॉर्म्ड होता है किससे, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन से फॉर्म होता है, जो एंसिस्ट वेजिटेबल मटेरियल जो पृथ्वी के अंदर दब गया था। अंडर द एक्शंस ऑफ हाई टेम्परेचर्स एंड प्रेशर, जिसमें हाई टेम्परेचर्स और प्रेशर्स की भी ज़रूरत होती है। इन द एब्सेंस, और वहाँ पे एयर एब्सेंस होता है। द डीके वेजिटेबल मैटर कन्वर्ट इनटू कोल, और जो वेजिटेबल मैटर डीके होते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है कोल में। तो ए सीरीज ऑफ स्टेप एज शोन इन द फिगर 9.6 में एक फिगर दिया हुआ है। पहले प्लांट, उसको हाई हीट और प्रेशर में रखा गया, तब वो पीट बना, पीट से लेजेनाइड बना, लीड से बिटुमिनस बना, फिर एंट्रासाइड से, यही है फॉर्मेशन ऑफ कोल। So with each successive layer of coal formed, the amount of carbon present in the deposit increase। So जब जितना भी कोल फॉर्म होता है उसमें क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है और जो कार्बन डिपोजिट इंक्रीज हो जाता है। एंड द लेवल ऑफ इम्प्योरिटीज डिक्रीज, और जो इम्प्योरिटीज उसमें रहता है वो डिक्रीज हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज कार्बोनाइजेशन। और जो प्रोसेस से कार्बन
कन्वर्ट होता है कोल में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन। एंड द मोस्ट एक्टिव एपिसोड ऑफ कार्बोनाइजेशन टुक प्लेस इन द कार्बोनिफेरस एरा। सो कार्बोनिफेरस एरा में ही बहुत सारा एक्टिविटीज़ हुआ था, करीब 270 मिलियन ईयर्स एगो। सब अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ कोल, कोल कितने प्रकार का होता है यानी कि कोयला। कार्बोनाइजेशन ऑफ वेजिटेबल मैटर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर रिजल्ट इन 4 वेराइटीज ऑफ कोल। सो कार्बोनाइजेशन ऑफ वेजिटेबल मटेरियल के अकॉर्डिंग कोल जो होता है 4 वेराइटीज़ में पाया जाता है, विच डिफर इन द कार्बन कंटेंट, जिसमें कार्बन कंटेंट अलग अलग होता है। सो द फर्स्ट होता है वो पीट होता है। सो पीट जो है फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल, तो कोल का फर्स्ट स्टेज जो होता है वो पीट कहलाता है। देयरफॉर इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर, और ये क्या होता है लाइट ब्राउन कलर का होता है, जिसमें कंटेंट ओनली अबाउट 50 to 60% कार्बन, जिसमें सिर्फ 50 से 60% ही कार्बन पाया जाता है। सो पीट इज़ द मोस्ट इन्फीरियर फॉर्म ऑफ कार्बन। सो पीट क्या है, मोस्ट इन्फीरियर फॉर्म ऑफ कार्बन है। उसके बाद आता है लेजेनाइट, इट इज़ द सेकेंड स्टेज इन ए फॉर्मेशन ऑफ कोल। तो लेजेनाइट क्या है, ये सेकेंड स्टेज में पाया जाता है इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल का। इट कंटेन मोर देन 60% कार्बन, तो इसमें 60% से ज़्यादा कार्बन पाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो ब्राउन इन कलर, और ये भी ब्राउन कलर का ही होता है, बट इट हार्ड देन पीट, बट पीट से थोड़ा हार्ड होता है। बिटुमिनस कोल, तो बिटुमिनस कोल्स इज द थर्ड स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल। तो बिटुमिनस क्या है, वो थर्ड स्टेज में पाया जाता है फॉर्मेशन ऑफ कोल में। तो देर आर हाई, मीडियम एंड लो वेराइटीज ऑफ बिटुमिनस। तो बिटुमिनस भी कैसा होता है, हाई भी होता है, मीडियम भी होता है, एंड लो वेराइटीज ऑफ बिटुमिनस कोयल पाया जाता है। विथ कार्बन कंटेंट, जिसमें कार्बन होता है 90%, 80% एंड 70 to 75% भी पाया जाता है। सो द बिटुमिनस कोल्स इज द मोस्ट कॉमन वेराइटीज ऑफ कोल। सो द बिटुमिनस कोल क्या है, मोस्ट कॉमन वेराइटीज ऑफ कोल है, जिसको हम लोग हाउस होल्ड कोल भी कहते हैं, और यही कोल को हम लोग हाउस होल्ड में यूज़ करते हैं। इट्स अ ब्लैक एंड हार्ड, यार ये कैसा होता है, ब्लैक एंड हार्ड कलर का होता है। ऑन हीटिंग, जब इसको गर्म किया जाता है, वो तो वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल मेटेरियल्स आर गिवन आउट। सो कैसा, जब हम लोग इसको गर्म करते हैं तो वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेटेरियल देता है। अब लास्ट स्टेज है एंथ्रासाइड, इट इज़ द प्योरेस्ट वेराइटी ऑफ कोल। सो एंथ्रासाइड क्या है, सबसे प्योरेस्ट वेराइटीज ऑफ कोल का सबसे प्योरेस्ट वेराइटीज है। इट इज़ द फाइनल स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल, और ये क्या है, फाइनल स्टेज है कोल का फॉर्मेशंस में। इट कंटेंट वेरियस बिटवीन 92 to 98% कार्बन पाया जाता है। ये कैसा होता है, हार्ड होता है, डेंस होता है, और ब्लैक कलर का पाया जाता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इग्नाइट, ये इग्नाइट से डिफ़िकल्ट होता है, बट वंस इग्नाइट इट बर्न विथ अ लॉट ऑफ हीट and for a very long times. It is found at only a few places in the world, और ये बहुत कम जगह में ही पाया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कोल का यूजेस कहाँ होता है। सो कोल इज़ यूज एज बोथ डोमेस्टिक एंड एन इंडस्ट्रियल फ्यूल। सो कोल को हम लोग दोनों जगह में यूज़ कर सकते हैं, डोमेस्टिक में भी यूज़ करते हैं और इंडस्ट्रियल फ्यूल के लिए भी यूज़ करते हैं। सो इन होम थर्मल पावर स्टेशंस, एग्जाम्पल इन होम में भी यूज़ करते हैं, थर्मल पावर स्टेशन में यूज़ करते हैं, स्टीम इंजन जो पहले का रेलगाड़ी था उसमें भी हम लोग कोल का यूज़ किए थे, एंड फर्नेसेस में भी यूज़ करते हैं। सेकेंड है, इट इज़ यूज टू प्रिपेयर कोक, कोल गैस एंड कोल तार। तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं प्रिपेयर करने के लिए, कोक प्रिपेयर करने के लिए, कोल गैस प्रिपेयर करने के लिए, एंड कोल तार। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक पेट्रोल, सिंथेटिक पेट्रोल को भी बनाने के लिए भी कोल का यूज़ करते हैं। कोल इज़ इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सम फर्टिलाइज़र, जैसे कि कोल फर्टिलाइज़र को भी बनाता है, जैसे कि ड्रग्स, सिंथेटिक टेक्सटाइल एंड परफ्यूम भी कोल से बनता है। इट इज़ यूज एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कैसा यूज़ करता है, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में यूज़ होता है, जैसे कि सच एज बेंजीन, नैप्थलीन, एनिलाइन एक्सेट्रा। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस ऑफ कोल। सो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस ऑफ कोल क्या है, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस ऑफ कोल प्रोड्यूस कोक, कोल तार, कोल गैस एंड एमोनिकल सॉल्यूशन। सो जब कोल को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस में ये किया जाता है, पास किया जाए, तब यह क्या बनता है, कोक बनता है, कोल तार बनता है, कोल गैस बनता है, प्लस एमोनिकल सॉल्यूशंस बनता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कोक के बारे में, कोक क्या होता है। सो कोक इज एमोफस फॉर्म ऑफ कार्बन। सो कोक भी है
कोक भी क्या है, एमोर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन होता है विच इज ड्राइव फ्रॉम कोल, जो कोल से ही ड्राइव होता है। सो कोल से जो ड्राइव बना वो कोक बन गया। इट इज़ एन ब्लैक पोरस सॉलिड सब्सटेंस, ये कैसा है, ब्लैक है, पोरस एंड सॉलिड सब्सटेंस है दैट बर्न विदाउट स्मोक, जो बर्न तो करता है पर इसमें स्मोक नहीं होता है। इट कंटेन अबाउट 98% कार्बन, जिसमें 98% कार्बन पाया जाता है। इट इज़ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट भी है एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। सो कोक इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, सो कोक को हम लोग प्रिपेयर करते हैं कैसे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से। सो कोक भी अब दो तरह का होता है, पहले हार्ड कोक होता है और दूसरा सॉफ्ट कोक होता है। सो हार्ड कोक कैसा होता है, इट इज़ ए लाइट लस्ट्रस सब्सटेंस होता है जो कि हम लोग इंडस्ट्रियल फर्नेस में यूज़ करते हैं। और सॉफ्ट कोक जो होता है वो ब्लैक पोरस फॉर्म ऑफ कोक होता है। इट इग्नाइट ईजली एंड इज़ यूज इन हाउस होल्ड फर्नेस, और ये हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, हाउस होल्ड फर्नेस में यूज़ करते हैं। सो यूज़ ऑफ कोक, कोक का कहाँ यूज़ होता है, तो कोक इज़ यूज एज ए स्मोकलेस इंडस्ट्री एंड डोमेस्टिक फ्यूल। सो कोक का हम लोग यूज़ करते हैं स्मोकलेस इंडस्ट्री में और डोमेस्टिक फ्यूल में भी यूज़ करते हैं। सेकेंडली, इट इज़ यूज एक्सटेंसिवली एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और हम लोग इसका यूज़ रिड्यूसिंग एजेंट में भी करते हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ओर से। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वाटर गैस, इसका हम लोग यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चर वाटर गैस प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोड्यूस गैस एंड आर्टिफिशियल ग्रेफाइट बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर मेटेलिक कार्बाइड्स, इसको हम लोग यूज़ करते हैं मेटेलिक कार्बाइड बनाने के लिए भी और कैल्शियम कार्बाइड बनाने के लिए भी। अब कोल तार क्या होता है, तो कोल तार इज़ ए फ्यूल स्मेल, तो कोल तार कैसा होता है, फॉल स्मेलिंग करता है, डार्क ब्राउन लिक्विड जैसा होता है। ऑन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस में इट फर्नेस ए नंबर ऑफ यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्या होता है, नंबर ऑफ यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रोड्यूस करता है दैट आर यूज फॉर मेकिंग, जो हम लोग यूज़ करते हैं डाइज, ड्रग्स और एक्सप्लोसिव्स बनाने के लिए। कोल गैस क्या होता है, कोल गैस जो होता है वो प्यूरिफाइड कोल गैस इज़ यूज एज एन इंडस्ट्री एंड हाउस होल्ड फ्यूल। सो कोल गैस का हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं और हाउस होल्ड फ्यूल में भी यूज़ करते हैं। एमोनिकल सॉल्यूशंस कैसा होता है, इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र, तो एमोनिकल सॉल्यूशन का हम लोग यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। अब हम लोग सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे, चारकोल। चारकोल क्या होता है, व्हेन अ सॉलिड ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज सब्जेक्टेड टू डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस, जब हम लोग सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस करते हैं तो एक ग्रे ब्लैक पोरस सॉलिड इज प्रोड्यूस, तो एक कैसा ग्रे कलर का ब्लैक पोरस सॉलिड प्रोड्यूस होता है, उसी को हम लोग चारकोल कहते हैं। चारकोल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेराइटीज ऑफ सोर्स, सो चारकोल बहुत तरह से ऑब्टेन किया जा सकता है, जैसे कि प्लांट एंड एनिमल ऑरिजिन से भी हम लोग चारकोल को ऑब्टेन कर सकते हैं। ईच टाइप इज नेम्ड आफ्टर द सोर्स फ्रॉम विच इट इज़ ऑब्टेन्ड। द 3 मेन टाइप्स ऑफ चारकोल आर, तो यहाँ पे 3 तरह का चारकोल दिया हुआ है, जैसे वुड चारकोल, बोन चारकोल एंड सुगर चारकोल। अब वुड चारकोल क्या होता है, तो वुड चारकोल इज प्रिपेयर्ड व्हेन वुड इज हीटेड इन ए लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। सो वुड चारकोल को हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, जब वुड को हम लोग गर्म करते हैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर देके। इट इज़ ए ब्लैक पोरस ब्रिटल सॉलिड, ये कैसा होता है, ब्लैक होता है, पोरस होता है, ब्रिटल सॉलिड जैसा होता है। लोकली वुड चारकोल्स इज प्रिपेयर्ड बाय पीलिंग लॉग ऑफ वुड, सो लोकली वुड चारकोल कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं, पीलिंग लॉग ऑफ वुड वन अबव द अदर, एक दूसरे के ऊपर लकड़ी को रख देते हैं विथ ए गैप इन द सर्टन ऑफ पाइल्स, और थोड़ा थोड़ा गैप करके रखते हैं उसको। द पाइल इज कवर्ड विथ वेट क्ले टू प्रिवेंट, और उस पाइल को क्या कहते हैं, कवर कर देते हैं वेट क्ले से, भींगा क्ले से, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ एयर, ताकि उससे एयर पास ना हो सके। ए फ्यू होल्स आर लेफ्ट एट द बॉटम ऑफ द पाइल, और फ्यू होल्स हम लोग लेफ्ट कर देते हैं बॉटम ऑफ द पाइल में, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। लोकल प्रिपरेशन ऑफ वुड चारकोल एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है, और एक सेंट्रल में होल है, ये सारा लॉग है, एयर पासेस होने के लिए भी रखा गया है। द वुड
इज सेट ऑन फायर, और वुड को हम लोग फायर आग लगा देते हैं। व्हेन द फायर डाइज आउट, जब फायर निकलता है, ग्रीस ब्लैक ब्रिटल पोरस सॉलिड इज लेफ्ट बिहाइंड, तो कैसा सॉलिड बनता है, तो ग्रीस ब्लैक ब्रिटल पोरस सॉलिड लेफ्ट बिहाइंड होता है, विच इज वुड चारकोल, जो लास्ट में बनता है वो वुड चारकोल बनता है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वुड चारकोल, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है वुड चारकोल का, सो वुड चारकोल से सॉफ्ट, वुड चारकोल कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, ब्लैक होता है और पोरस सॉलिड होता है। ये ब्रिटल और टेस्टलेस भी होता है। तो इट इज़ हैवियर देन वाटर, ये कैसा होता है, वाटर से थोड़ा भारी होता है। इट फ्लोट ऑन इट, फिर भी ये वाटर में, इसलिए वो वाटर में फ्लोट करता है। सिंस इट इज़ पोरस एंड हैज़ द कैपेसिटी टू होल्ड एयर इन इट्स पोर्स, ये पोरस होता है इसीलिए इसका कैपेसिटी होता है एयर को होल्ड करना अपने पोर्स में। व्हेन द एयर इज रिमूव फ्रॉम द पोर्स, जब हवा को रिमूव कर दिया जाता है छोटे छोटे होल से, ऑफ द वुड चारकोल बाय बॉइलिंग वाटर, वाटर को बॉयल करके, तो चारकोल ग्रेजुअली सेटल डाउन, तो चारकोल क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो वुड चारकोल क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का है। इट इज़ अ गुड एड्सॉर्बेंट ऑफ गैस, सो ये क्या होता है, गुड एड्सॉर्बेंट ऑफ गैस का होता है, लिक्विड एंड सॉलिड भी होता है। अब एड्सॉर्प्शन क्या होता है, तो एड्सॉर्प्शन इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ए सब्सटेंस एब्जॉर्ब गैस, तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें सब्सटेंस गैस या लिक्विड या फिर सॉलिड को एब्जॉर्ब करता है सिर्फ सरफेस में, उसको कहते हैं एड्सॉर्प्शन। अब एक्टिवेटेड चारकोल के बारे में पढ़ेंगे। सो द एड्सॉर्प्शंस कैपेसिटी ऑफ वुड चारकोल इज इंक्रीज बाय हीटिंग इट अप टू 900 डिग्री सेल्सियस बाय स्टीम। सो द एब्जॉर्प्शंस कैपेसिटी ऑफ वुड चारकोल का क्या होता है, बढ़ जाता है जब हम लोग उसको हीट करते हैं 900 डिग्री सेल्सियस में, स्टीम में, बिकॉज इट वंस अपन द पोर्स एंड इंक्रीज इट कैपेसिटी। सो क्या होता है, वंस अपन, क्योंकि जब उसका ओपन होता है पोर्स, तो क्या होता है, उसका इंक्रीज हो जाता है, कैपेसिटी उसका इंक्रीज होता है, टू होल्ड मोर सब्सटेंस को वो होल्ड कर सकता है। दिस चारकोल इज कॉल्ड एक्टिवेट चारकोल, रही चारकोल को हम लोग एक्टिवेट चारकोल कहते हैं। सेकेंड है यूज ऑफ वुड चारकोल, वुड चारकोल का यूज़ कहाँ होता है। सो द वुड चारकोल इज यूज एज ए फ्यूल, तो वुड चारकोल का हम लोग यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल के तौर पे, बिकॉज इट बर्न एट लो टेम्परेचर, क्योंकि ये लो टेम्परेचर में ही बर्न हो जाता है, एंड प्रोड्यूस नो स्मोक, और इसमें कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है। इट इज़ यूज एक्सटेंसिवली एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, हम लोग इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम द रेस्पेक्टिव मेटेलिक ऑक्साइड। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर वाटर गैस, इसका हम लोग वाटर गैस प्रिपेयर करने के लिए भी यूज़ करते हैं, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल, जो कि इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गन पाउडर, ये वुड चारकोल क्या है, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट है गन पाउडर के लिए। ड्यू टू हाई एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी, हाई एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी के वजह से वुड चारकोल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इन मिलिट्री एंड इंडस्ट्रियल गैस, मिलिट्री और इंडस्ट्रियल गैस में यूज़ होता है, गैस मार्क्स, टू एब्जॉर्ब हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ किया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट बाय पर्सन सफरिंग फ्रॉम इनडाइजेशन एंड गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, टैबलेट के रूप में भी यूज़ करते हैं जब कोई इंसान को गैस हो जाता है। द टैबलेट एब्जॉर्ब द स्टमक गैस, और ये टैबलेट क्या करता है, स्टमक का गैस को एब्जॉर्ब कर देता है, एंड थस रिलीव गैसेस प्रेशर्स। द decolorized sugar syrup and refined fat and oil in making water purified filter and sips, वाटर प्योरीफाई के लिए भी हम लोग वुड चारकोल का यूज़ करते हैं। सेकेंड है शुगर चारकोल, शुगर चारकोल क्या होता है, तो शुगर चारकोल इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एमोर्फस कार्बन, तो शुगर चारकोल जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एमोर्फस कार्बन है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग कैन शुगर और ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ एयर, ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, जब हम लोग कैन शुगर या फिर ग्लूकोज को हीट करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर में, तब शुगर चारकोल प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ, जब शुगर को हीट किया तो शुगर चारकोल बना प्लस वाटर बना। तो शुगर चारकोल कैन बी प्रिपेयर्ड by the dehydrations of canned sugar or glucose in the presence of concentrated sulfuric acid,
सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होना चाहिए। द एसिड रिमूव द वाटर, एसिड क्या करता है वाटर को रिमूव कर देता है और लेफ्ट बिहाइंड कार्बन, और कार्बन प्रोड्यूस होता है। उसका यूज़ कहाँ होता है तो शुगर चारकोल इज़ यूज मोस्टली एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो शुगर चारकोल का हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम द रिस्पेक्टिव ऑक्साइड, मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सेकेंड, इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिकलराइज कलर सॉल्यूशंस, ये हम लोग डिकलराइज कलर सॉल्यूशंस के लिए भी यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर आर्टिफिशियल डायमंड, तो शुगर चारकोल का हम लोग यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल डायमंड बनाने के लिए भी। थर्ड है बोन चारकोल। बोन चारकोल क्या होता है तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस ऑफ बोन प्रोड्यूस बोन चारकोल। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस बोन का जो होता है उससे हम लोग बनता है बोन चारकोल बनता है, अलॉन्ग विथ बोन ऑयल, जिसमें बोन ऑयल एंड एन ऑर्गेनिक कंपाउंड पायरिडीन भी बनता है। तो बोन चारकोल कंटेन मेनली कैल्शियम फॉस्फेट, तो बोन चारकोल में ज़्यादातर कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। इट कार्बन कंटेंट इज रैदर लिमिटेड, जिसमें कार्बन कंटेंट रैदर लिमिटेड होता है, 10 to 12% होता है। द कार्बन कंटेंट ऑफ द बोन चारकोल इज सेपरेटेड बाय ट्रीटिंग द लेदर विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कार्बन जो प्रेजेंट होते हैं बोन चारकोल में उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं बाय ट्रीटिंग द लेदर विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, विच डिजॉल्व्स इन कैल्शियम फॉस्फेट, जो डिजॉल्व होता है कैल्शियम फॉस्फेट में। कार्बन इज देन फिल्ट्रेट आउट, उसके बाद कार्बन को हम लोग फिल्ट्रेट कर लेते हैं सॉल्यूशंस, एंड इन दिस फॉर्म इट इज़ कॉल्ड बोन ब्लैक और आइवरी ब्लैक, और इससे हम लोग कहते हैं बोन ब्लैक या फिर आइवरी ब्लैक कर कहते हैं। अब यूज़ ऑफ बोन चारकोल, बोन चारकोल का यूज़ कहाँ होता है तो सबसे पहले बोन चारकोल, बोन कार्बन इज एक्सटेंसिवली यूज टू डीकलराइज कैन शुगर। सो बोन कार्बन का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सो डीकलराइज कैन शुगर को डीकलराइज करने के लिए इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शुगर, शुगर का मैन्युफैक्चर करते टाइम। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फास्फोरस कंपाउंड। इसका बोन चारकोल का कहाँ यूज़ होता है लार्ज नंबर ऑफ फास्फोरस कंपाउंड बनाने के लिए भी बोन चारकोल का यूज़ किया जाता है। आइवरी ब्लैक इज़ यूज एज अ ब्लैक पिगमेंट, सो आइवरी ब्लैक का कहाँ यूज़ होता है ब्लैक पिगमेंट इन आर्टिस्ट पेंटिंग, आर्टिस्ट पेंटिंग का जो ब्लैक पिगमेंट होता है उसमें यूज़ किया जाता है। फॉर मेकिंग चारकोल पेंसिल, चारकोल पेंसिल यूज़ करने बनाने के लिए भी आइवरी ब्लैक का यूज़ किया जाता है, बिकॉज इट इज़ डीपेस्ट ब्लैक, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्लैक होता है। इट इज़ यूज टू फिल्टर एक्वेरियम वाटर, एक्वेरियम वाटर को फिल्टर करने के लिए भी बोन चारकोल का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू रिमूव एक्सेस ऑफ फ्लोराइड, ये क्या कहते हैं एक्सेस ऑफ फ्लोराइड को रिमूव करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। फ्रॉम वाटर विच काउज टूथ डीके, वाटर से एक्सेस ऑफ फ्लोराइड को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। सेकेंड टॉपिक है लैम्प ब्लैक। लैम्प ब्लैक क्या होता है सो लैम्प ब्लैक इज़ वन ऑफ द एमोफोस फॉर्म ऑफ कार्बन। सो लैम्प ब्लैक जो है एमोफोस फॉर्म ऑफ कार्बन है। इट कंटेन 98 to 99% कार्बन, जिसमें 98 से 99% कार्बन पाया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग कार्बन रिच सब्सटेंस। ये कैसे प्रिपेयर्ड होता है जब हम लोग हीट करते हैं कार्बन रिच सब्सटेंस को, लाइक टारपेंटिन ऑयल और कैरोसिन ऑयल इन ए लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, जैसे कि टारपेंटिन ऑयल और कैरोसिन ऑयल को लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में जब हीट करते हैं तब होता है। द ऑयल बर्न विथ सूटी फ्लेम दैट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री कार्बन। जो ऑयल बर्न होता है सूटी फ्लेम के साथ, उसमें क्या होता है लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री कार्बन पाया जाता है। द ब्लैक स्मोक इज़ कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक पाउडर, जो ब्लैक स्मोक होता है वो कलेक्ट हो जाता है ब्लैक पाउडर के रूप में लैम्प के साइड में। द ब्लैंकेट किप्ड इनसाइड द चैम्बर, सो द ब्लैंकेट क्या होता है किप्ड इनसाइड द चैम्बर। द कलेक्टर पाउडर इज कॉल्ड लैम्प ब्लैक और शूट, और जो कलेक्टेड पाउडर होता है उसको हम लोग लैम्प ब्लैक कहते हैं या फिर शूट कहते हैं, या फिर उसको काजल भी बनता है उससे। इट इज़ अ लाइट ब्लैक पाउडर दैट इज़ यूज इन आवर कंट्री। ये कैसा होता है लाइट हल्का होता है ब्लैक पाउडर होता है जो हमारे कंट्री में यूज़ किया जाता है आईलाइनर के तौर पे, कॉमनली नॉन एज काजल, जिसको हम लोग काजल के नाम से भी जानते हैं। अब उसका यूज़ कहाँ होता है तो लैम्प ब्लैक इज़ यूज इन मेकिंग ब्लैक शू पॉलिश। तो लैम्प ब्लैक का यूज़ करते हैं हम लोग ब्लैक शू पॉलिश बनाने के लिए, कार्बन पेपर बनाने के लिए,
प्रिंटिंग इंक को भी बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ब्लैक पेंट बनाने के लिए भी हम लोग लैम्प ब्लैक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गैस कार्बन। सो गैस कार्बन इज प्रिपेयर्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस ऑफ कोल। सो गैस कार्बन कैसे प्रिपेयर होता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस ऑफ कोल से। व्हेन पेट्रोलियम प्रोडक्ट आर हीटेड एट हाई टेम्परेचर, जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हीट करते हैं हाई टेम्परेचर में इन ए क्लोज कंटेनर में, कार्बन particles are deposited on the wall of the container which is gas carbon। और जो कार्बन पार्टिकल्स होता है वो डिपोजिट हो जाता है वॉल ऑफ द कंटेनर में, जिसको गैस कार्बन करते हैं। इट इज़ ग्रे सॉलिड। ये कैसा होता है? ग्रे सॉलिड होता है। इट इज़ ऑल्सो ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होता है? गुड कंडक्टर, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। इसका यूज़ कहाँ होता है? इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड ऑफ ड्राई सेल। इसका यूज़ होता है इलेक्ट्रोड बनाने के लिए, ड्राई सेल के लिए। इट इज़ यूज टू मेक द लाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सेल्स। इसका यूज़ होता है इलेक्ट्रोलाइट सेल का लाइनिंग बनाने के लिए भी। इट इज़ यूज टू मेक कार्बन रॉड। इसका कहाँ यूज़ होता है? कार्बन रॉड बनाने के लिए भी यूज़ होता है। फॉर आर्क लैम्प के लिए। यहाँ पे एक टेबल शो कर रहा है शोइंग यूज़ ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ये शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ। डायमंड का यूज़ कहाँ होता है, ग्रेफाइट का यूज़ कहाँ होता है, फ्लोरेंस का यूज़ कहाँ होता है, कोल का यूज़, जो हम लोग ऑलरेडी डिटेल में कर चुके हैं। सो आप एक बार इस टेबल को भी देख सकते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन डाइऑक्साइड, जो मैं दूसरे वीडियो में कवर करूँगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल टू वॉच मोर वीडियो।